दोस्तों, हाल ही में मैंने 2026 में रिलीज हुई जापानी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म एग्जिट 8 देखी। IMDb पर इसे 6.4/10 की रेटिंग मिली है। तो आज की वीडियो में हम इसकी कहानी को समझेंगे और आखिर में इसकी एंडिंग पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का मेट्रो में सफर करता हुआ दिखाई देता है। चूंकि फिल्म में किसी भी किरदार का नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम सबको शॉर्ट नेम देंगे। इस लड़के को हम बॉय कहेंगे। अभी उसके फोन पर एक लड़की का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। स्टेशन आने पर वो मेट्रो से उतरकर एग्जिट की ओर बढ़ता है। उसी दौरान फिर से उसी लड़की का कॉल आता है और इस बार वो चलते चलते कॉल उठा लेता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू ही होती है कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट हो जाती है। बॉय कॉरिडोर से गुजरते हुए एग्जिट 8 की ओर बढ़ता है। तभी उसे एक आदमी ब्रीफकेस लेकर उल्टी दिशा में जाता दिखाई देता है। इस शख्स को हम वॉकिंग मैन कहेंगे। जैसे ही बॉय पहला कॉरिडोर पार करता है, कॉरिडोर में वही वॉकिंग मैन फिर उसी अंदाज में दिखाई देता है। अब बॉय कंफ्यूज होने लगता है। तीसरी बार भी वही सीन रिपीट होता है और यहां दर्शकों को समझ आ जाता है कि वह एक लूप में फंस चुका है, जहां सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। इस बार कॉरिडोर में एंट्री लेने से पहले उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, जहां एग्जिट 8 की जगह एग्जिट 0 लिखा होता है। तभी उसका ध्यान सामने लगे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर जाता है, जिसमें सीलिंग से खून टपकता दिखाया गया है। अचानक सच में छत से खून गिरने लगता है, जो एग्जिट 8 के बोर्ड से होते हुए नीचे टपकता है। घबराकर बॉय पास लगे पोस्टर पर लिखे अजीब से नियम पढ़ता है। अगर कोई एबनॉर्मल चीज दिखे तो तुरंत पीछे लौटो, और अगर कुछ असामान्य ना दिखे तभी आगे बढ़ो। यहां दर्शकों को साफ नजर आता है कि सीलिंग लाइट्स में एबनॉर्मैलिटी है, लेकिन बॉय उसे नोटिस नहीं करता। वह अपने फोन से पूरे कॉरिडोर की तस्वीरें लेने लगता है। एग्जिट 8 का बोर्ड, 6 एड पोस्टर, सिक्योरिटी कैमरा पोस्टर, फायर अलार्म स्विच, 3 दरवाजे, 2 वेंटिलेटर, सेफ्टी कैबिनेट, ब्लैंकेट और फोटो बूथ, सब कुछ कैप्चर करता है। उसे एग्जिट 1 लिखा दिखाई देता है। वो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और आगे बढ़ता है। अब साफ हो जाता है कि यह खेल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाएगा। वो फिर एबनॉर्मलिटी ढूंढने लगता है। तभी वॉकिंग मैन नजर आता है, लेकिन इस बार वो उसके पीछे खड़ा होता है और उसके चेहरे पर एक डरावनी बड़ी मुस्कान होती है। ये सीन बेहद क्रीपी लगता है। ऐसा संकेत मिलता है कि बॉय अब लेवल 2 में पहुंच चुका है। वो दोबारा कॉरिडोर चेक करता है। इस बार उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, इसलिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सेफ्टी कैबिनेट के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। जैसे ही वो कैबिनेट खोलकर देखता है, आवाज और तेज हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये एबनॉर्मलिटी है और तुरंत उल्टी दिशा में दौड़ पड़ता है। इस बार एंड बोर्ड पर एग्जिट 3 लिखा होता है, यानी वो 3rd लेवल पर है। वो फिर पीछे भागता है और इस बार एग्जिट 4 दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर कोई असामान्यता महसूस नहीं होती, इसलिए वो चलता रहता है और अब एग्जिट 5 नजर आता है। चलते चलते वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल पर उस रोते बच्चे की बात बताता है। वो कहता है कि सबको उस बच्चे की मां के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बातचीत में वो सीधा चलता रहता है, क्योंकि उसे कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं दिखती। लेकिन अचानक एंड में फिर एग्जिट 0 लिखा दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है, लूप से निकलने के लिए उसे सारे लेवल फिर से पार करने होंगे। वो बच्चे वाली घटना को एबनॉर्मैलिटी समझकर पीछे मुड़ता है, लेकिन फिर भी एग्जिट 0 ही दिखता है। यहां साफ हो जाता है कि शायद वो बच्चा एबनॉर्मैलिटी था ही नहीं। असली असामान्यता क्या है, यह समझना ही सबसे कठिन है। तभी अचानक एक छोटा लड़का कॉरिडोर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। बॉय उसके पीछे भागता है। वो लड़का वॉकिंग मैन की तरह इशारा करता है, लेकिन वॉकिंग मैन हमेशा की तरह रोबोटिक अंदाज में सीधा निकल जाता है। अगले सीन में हमें इसी लूप के अंदर
बॉय और वॉकिंग मैन की कहानी आगे बढ़ती दिखा जाती है। यहां पता चलता है कि ये दोनों भी काफी समय से इसी लूप में फंसे हुए हैं। हम वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय को एक साथ कॉरिडोर में एबनॉर्मलिटीज चेक करते हुए देखते हैं। ये कॉरिडोर बिल्कुल बॉय वाले कॉरिडोर जैसा ही होता है, सब कुछ एक जैसा। लेकिन इस बार वॉकिंग मैन के सामने से एक हाई स्कूल गर्ल गुजरती है। इस लड़की को हम वॉकिंग वुमन कहेंगे। इन्हें कॉरिडोर में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती और ये सुरक्षित तरीके से एग्जिट 5 तक पहुंच जाते हैं। अगले कॉरिडोर में एंट्री लेते समय जब ये एबनॉर्मलिटीज चेक कर रहे होते हैं, तभी वॉकिंग वुमन उनसे बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे एग्जिट नहीं मिल रहा, क्या वो इनके साथ चल सकती है? इस पर वॉकिंग मैन हाँ कह देता है। थोड़ी देर बाद वॉकिंग वुमन अजीब सवाल पूछने लगती है। क्या ये कॉरिडोर ही नर्क है? क्या हमें यहां सजा मिलेगी? क्या तुम रोज रोज इस तरह काम पर जाकर बोर नहीं हो गए? ऐसी जिंदगी को तो नर्क ही कहते हैं। वो इन्हीं लाइनों को बार बार दोहराने लगती है, कभी सामान्य आवाज में, कभी अजीब टोन में। आखिरकार वे उसे एबनॉर्मलिटी समझकर उल्टी दिशा में लौट जाते हैं और एंड बोर्ड पर एग्जिट 6 लिखा आता है। वॉकिंग मैन खुश हो जाता है क्योंकि अब इस लूप से निकलने के लिए सिर्फ 2 सही कॉरिडोर और पार करने होंगे। वे फिर से एबनॉर्मलिटीज ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वॉकिंग मैन को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एंड बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा होता है। अब तक आप भी समझ चुके होंगे कि ये गेम कैसे काम करता है। एग्जिट 0 देखकर वॉकिंग मैन गुस्से में चिल्लाने लगता है और कॉरिडोर में सामान फेंकने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है। इस बार जब वो कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं तो अंत में सीढ़ियां दिखाई देती है। वॉकिंग मैन को लगता है कि गेम खत्म हो गया और वो आखिरकार आजाद है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन कॉरिडोर बॉय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच बॉय की कहानी इनके साथ पैरेलल चल रही होती है। कॉरिडोर बॉय उल्टी दिशा में लौटता है और एंड बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा दिखाई देता है। मतलब सीढ़ियां ही एबनॉर्मैलिटी थी। शायद वॉकिंग मैन अब हमेशा के लिए लूप में फंस चुका है। हालांकि फिल्म में इसे पूरी तरह साफ नहीं दिखाया गया, लेकिन इस पर हम आगे थ्योरी में बात करेंगे। अब कॉरिडोर बॉय अगले कॉरिडोर में एंट्री लेता है और उसी समय हम बॉय को भी कॉरिडोर में प्रवेश करते देखते हैं। बॉय कॉरिडोर बॉय को एबनॉर्मैलिटी समझ लेता है। यही वो सीन है जब बॉय ने पहली बार कॉरिडोर बॉय को देखा था। अब कहानी में ये दोनों साथ मिलकर कॉरिडोर पार करना शुरू करते हैं। यहां पता चलता है कि कॉरिडोर बॉय का आईक्यू बहुत हाई है। वो छोटी से छोटी चीज में भी बदलाव तुरंत पकड़ लेता है। दोनों मिलकर एग्जिट 1 क्लियर कर लेते हैं। अगले कॉरिडोर में डोर हैंडल वाली एबनॉर्मैलिटी को भी कॉरिडोर बॉय पहचान लेता है। बॉय उसकी समझदारी से प्रभावित हो चुका था। वे इस कॉरिडोर को भी पार कर लेते हैं और एंड बोर्ड पर एग्जिट 2 लिखा होता है। अगले कॉरिडोर में एंट्री लेते ही लाइट्स बंद हो जाती है। बॉय अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके कॉरिडोर बॉय को ढूंढने लगता है। तभी बच्चे के रोने जैसी आवाजें अलग अलग जगह से आने लगती है और दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। बॉय फ्लैशलाइट की मदद से कॉरिडोर बॉय को पकड़कर उल्टी दिशा में भागता है और इस तरह यह लेवल भी क्लियर हो जाता है। अब वे एग्जिट 3 वाले कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं। कॉरिडोर के बीच में एक काली बिल्ली दौड़ते हुए निकलती है। तभी वहां बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी दिखाई देती है। कॉरिडोर बॉय उसे मां कहकर पुकारता है और उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन बॉय समझ चुका होता है कि यह भी एक एबनॉर्मैलिटी है। वो कॉरिडोर बॉय को रोक लेता है। कॉरिडोर बॉय बेहोश हो जाता है और बॉय उसे उठाकर उल्टी दिशा में चला जाता है। वो एंड बोर्ड के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करता है। बोर्ड पर एग्जिट 4 लिखा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉरिडोर बॉय ने बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड को मां कहा था। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर बॉय होश में आता है। वो बताता है कि वो अपने पापा को ढूंढ रहा है। यह सुनकर बॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है
और कहता है कि वो भी अपने पिता से कभी नहीं मिला। दोनों फैसला करते हैं कि अब वे यहां से साथ में ही बाहर निकलेंगे। कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं और इस बार एंट्री करते ही कॉरिडोर बॉय तुरंत एक एबनॉर्मेलिटी पकड़ लेता है। वह बॉय को बताता है कि बोर्ड पर एग्जिट 8 की जगह एग्जिट 3 लिखा है। इतनी छोटी डिटेल भी उसकी नजर से नहीं बचती, क्योंकि 8 उल्टा भी लगभग वैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी उसने फर्क समझ लिया। यह साफ दिखाता है कि कॉरिडोर बॉय का आईक्यू हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। दोनों उल्टी दिशा में वापस जाते हैं और एंड बोर्ड पर एग्जिट 5 लिखा दिखाई देता है। अब वे अगले कॉरिडोर के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और अंदर देखते ही बॉय को मेट्रो वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। मतलब वो बच्चे के रोने वाला सीन उसे उस बच्चे की मां के लिए बुरा लगता था, सही, और खुद के लिए भी, क्योंकि उसने उस वक्त उनकी मदद नहीं की थी। वो धीरे से दरवाजा बंद करता है। दोनों फिर से उल्टी दिशा में अगले कॉरिडोर में जाने से पहले बॉय कॉरिडोर बॉय से पूछता है कि बाहर जाकर तुम क्या करना चाहते हो। कॉरिडोर बॉय सीधा साधा जवाब देता है, मुझे डबल चीज पिज्जा खाना है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा सीशेल निकालकर बॉय को देता है और कहता है, ये गुड लक के लिए है। बॉय वो सीशेल पकड़कर मोटिवेटेड फील करता है। दोनों अगले कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं कि अचानक कॉरिडोर में जोर जोर से सायरन बजने लगता है। देखते ही देखते पूरा कॉरिडोर तेज पानी से भरने लगता है और पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि दोनों डूबने लगते हैं। तभी अगले सीन में हमें बॉय की मेमोरीज दिखाई देती है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो बच्चा बॉय को फादर बोलकर बुला रहा होता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि कॉरिडोर बॉय ही होता है। ये तो आप उस टाइम ही डिस्कवर कर चुके होंगे। जब कॉरिडोर बॉय एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है तो बॉय और कॉरिडोर बॉय उसके साथ हंसने खेलने लगते हैं। सीन वापस कॉरिडोर में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बॉय ने किसी तरह स्ट्रगल करके कॉरिडोर बॉय को एग्जिट 8 के बोर्ड तक पानी से बचाकर लटका दिया है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बॉय खुद पानी में बह जाता है और डूब जाता है। अगले सीन में हम कॉरिडोर बॉय को कॉरिडोर में बेहोश पड़े हुए देखते हैं और पूरा कॉरिडोर कचरे से भरा होता है। कॉरिडोर बॉय उठता है और उसी दिशा में चलता है जहां से वो आया था। इस बार एंड बोर्ड पर लिखा होता है एग्जिट 7। पूरा कॉरिडोर वह सीधा क्रॉस कर लेता है और तभी हम बॉय को भी अगले कॉरिडोर में आते हुए देखते हैं, क्योंकि बॉय किसी तरह बाढ़ में डूबा नहीं बल्कि बच गया था और उसने भी एग्जिट 7 को क्लियर कर लिया होता है। अगले कॉरिडोर में उसे भी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। वह भी कॉरिडोर क्रॉस करके एंड बोर्ड तक पहुंचता है, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखा होता है एग्जिट 8। यहां नीचे जाते हुए सीढ़ियां बनी होती हैं। बॉय सीढ़ियों से उतरने लगता है और जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसके आसपास अब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। उसके फोन में नेटवर्क वापस आ जाता है और वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे मेट्रो में देखते हैं। अभी मेट्रो में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह सीन बिल्कुल मूवी के स्टार्टिंग सीन जैसा होता है, लेकिन इस बार हम बॉय को उस बच्चे की मां की तरफ जाते हुए देखते हैं और इसी पॉइंट पर यह बात क्लियरली नहीं बताया गया कि कॉरिडोर बॉय एग्जिट 8 से कहां गया। वाकई वॉकिंग वुमन के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमन भी इस लूप में फंसे थे। मूवी इस बात को इंटेंशनली अनक्लियर छोड़ देती है और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा हॉरर है। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि ये जो लूप है वो इंसान को एक लेसन सिखाने के लिए है, और अगर आप उसी चीज को नहीं सीख पाते हैं और उसके उल्टा चले जाते हैं तो आप यहां हमेशा के लिए फंस जाते हैं। जैसे वॉकिंग मैन का कॉरिडोर बॉय को धक्का देना शायद वही इवेंट था जिससे वो इस लूप में फंसा, या फिर सीरियसली वो इस गेम का हिस्सा था। अगर हम थ्योरी को जनरलाइज करें तो सबसे पहली थ्योरी है सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। मूवी के स्टार्ट में जब बॉय अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है
तो लगभग सारी न्यूज कॉरिडोर की एबनॉर्मैलिटी से रिलेटेड होती है। सीलिंग लाइट का फ्लिकर करना, अजीब दिखने वाले चूहे, समुद्र किनारे का सीन, बाहर की खबर, फिर मेट्रो में बच्चे का रोना। हो सकता है इसी प्रॉम्प्ट के कारण बॉय ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस गेम की रचना कर ली। गेम के हर लेवल के साथ वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि हाँ, उसे भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। वो भागा नहीं। इसलिए मेमोरी सीन में हम उसे अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के साथ खुश देखते हैं। जब हम उसे फिर से मेट्रो में देखते हैं तो इस बार वो रोते हुए बच्चे की मदद करने का डिसीजन लेता है। मतलब गेम असल में उसकी इंटरनल ग्रोथ थी। लेकिन इस थ्योरी की एक कमजोरी यह है कि इससे हम वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमन के किरदार को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पालते तो उनकी लाइफ कैसी हो सकती थी। थ्योरी 2 है टाइम लूप सर्वाइवल थ्योरी। ऐसा हो सकता है कि एग्जिट 8 के कॉरिडोर में एक टाइम लूप एक्टिवेट हुआ हो और इस लूप में रैंडम लोग फंस गए हो, जैसे बॉय, कॉरिडोर बॉय। वॉकिंग वुमन की बातें भी ये दिखाती है कि वो अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुकी थी और मानसिक रूप से हार चुकी थी, इसी वजह से गेम में फंस गई। या फिर वॉकिंग वुमन असल में गेम का ही हिस्सा थी, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, रियल ह्यूमन नहीं। थ्योरी 1 और 2 को मिलाकर एक बहुत ही मजबूत थ्योरी बनती है और सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है। थ्योरी 3 है कॉरिडोर बॉय रियलिटी थ्योरी। ये एक और दिलचस्प संभावना है कि कॉरिडोर बॉय असल में बॉय का फ्यूचर या इमेजिनेशन नहीं, बल्कि उसका रियल चाइल्ड है। गेम एक सिंबॉलिक जर्नी है जहां बॉय को हर लेवल पर अपने फियर्स का सामना करना पड़ता है। फ्लड लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर। जैसे ही बॉय मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फादर बनने के लिए रेडी है, गेम कंप्लीट हो जाती है। फाइनल सीन में वो बच्चे की मां की मदद करने जाता है। वो भागने वाला इंसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बन चुका है। इस हर थ्योरी में मजबूत पॉइंट्स हैं, कुछ कमजोर पॉइंट्स भी। अगर इन थ्योरीज का अमेलगमेशन किया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनती है। अंत में सवाल यही रहता है, क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम था या सच में एग्जिट 8 एक सुपरनैचुरल टाइम लूप है? क्या इसका पार्ट 2 आ सकता है जिसमें टाइम लूप अभी भी जारी रहेगा? हो सकता है वहां नए कैरेक्टर्स दिखे या फिर वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमन की स्टोरी भी विस्तार से बताई जाए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।